गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की ही बारी है। जो पहले चल रहा था पॉलिनोमियल्स, उसी का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3 का लेके मैं आया हूँ। लास्ट वीडियो में बताया था कि यह बहुत हार्ड है और टफ है और कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों टफ है, वो बताने से पता चलेगा। लेकिन यदि बिगनिंग पॉइंट आपका स्ट्रांग है, यानी डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे। 5 का फर्स्ट है फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब इसको कैसे किया जाएगा, कैसे सॉल्व करना है, देखिए ध्यान देखिए। सबसे पहले लिखना होगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या करना है, जो x के जगह ऐसा वैल्यू बैठाना है जिसको सॉल्व करके यह px जो है सो 0 आ जाए। तो 1 भी बैठा के देख सकते हैं, अगर 1 में 0 आ गया तो आगे कुछ नहीं बैठाना है। -1 भी रख करके देख सकते हैं। 2 -2 मान जिसमें 0 आ जाए उसको रखना है। तो यदि अगर हम यहाँ आप 1 रखते हैं, मान लीजिए, तो पी एक्स के जगह 1 रखते हैं, तो यहाँ क्या होगा 1 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब 1 टू द पावर 3 क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, अब माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर 2 1, अब माइनस 1 अब प्लस 2। अब ध्यान देना है, जो 1 माइनस 2 1 या 2 माइनस 1 यहाँ प्लस 2, तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, यानी कितना हुआ 0। तो P1 में 0 आ गया। लेट सपोज 1 रखने पर आपका 0 नहीं आ रहा है, तो -1 से ट्राई कीजिए, उससे भी नहीं आ रहा है 2 से ट्राई कीजिए, नहीं तो -2 से ट्राई कीजिए, तो किसी न किसी में 0 आ ही जाएगा। अब P1 इज इक्वल टू 0 हुआ, देयरफॉर यहाँ लिखना होगा x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अब जब x माइनस 1 px का फैक्टर हो गया, तो क्या करना है, इसी x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है, जो मेन झंझट है। इसी में बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स का मिस्टेक होता है। अब देखिए, ध्यान देखिए, जब x माइनस 1 से इसको डिवाइड किया जाएगा, किसको, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2, माने इसको इससे डिवाइड करना है। तब x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x के पहले प्लस है और यहाँ एक्स क्यूब के भी पहले प्लस है, तो इसके साइन को पहले मल्टीप्लाई किया था, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। तो प्लस शुरू में नहीं दिखाता है, लेकिन x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब होगा एक्स स्क्वायर से। क्यों, क्योंकि x का पावर यहाँ 1 है, x का पावर 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई में ऐड कर दिया जाता है। x टू द पावर 2 प्लस 1 3, यहाँ हो गया x टू द पावर 3। अब एक्स स्क्वायर को -1 से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसमें क्या होता है, साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 2x स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर, बीच के साइन का वैल्यू खत्म, यानी क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अब प्लस 2। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ x है और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ x है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स को -1 से कर देंगे तो क्या होगा प्लस एक्स। तब फिर यहाँ साइन चेंज करना है, प्लस और माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब दोनों माइनस है तो -2x अब प्लस 2। अब गौर कीजिए, यहाँ x है, यहाँ -2 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस लगाना होगा, क्योंकि प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। अब x में क्या करना होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x और माइनस माइनस प्लस 2, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दोनों कैंसिल हो गया यानी 0 हो गया। तो अब देखिए, अब क्या करना है, अब थोड़ा यहाँ आइए। अब px क्या हो जाएगा, x माइनस 1 तो रखना ही है, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब ध्यान दीजिए, तो x माइनस 1 यहाँ है और यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर
जैसा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में बताया गया था, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 2 में 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि x के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। यहाँ लिखना होगा 2 माइनस 1 और यहाँ x और यहाँ हो जाएगा -2। अब क्या होगा x माइनस 1, अब यहाँ क्या होगा x स्क्वायर, अब -2 को x से कर देंगे तो 2x, और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा प्लस, और x -2। अब यहाँ क्या होगा x -1। अब इसमें क्या है, दोनों में x कॉमन है, इस दोनों में, तो x जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x -2। अब प्लस इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 आप ले सकते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में ही बताया गया था, x -2। अब यहाँ क्या होगा x -1। अब देखिए x -2 दोनों में कॉमन है, यहाँ x -2 हो जाएगा, और फिर यह बच गया x + 1, यही x + 1 हो गया, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से ये फैक्टराइज किया जाता है। थोड़ा टफ है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन 5 का 2 सेकेंड पार्ट है 5 का। ये फैक्टराइज x³ - 3x² - 9x - 5। अब देखिए इसमें क्या करना होगा सॉल्यूशन में, सबसे पहले वही लिखना है कि px = x³ - 3x² - 9x - 5। तो लास्ट क्वेश्चन में तो 1 बैठाए थे तो इसमें 0 आ गया था, लेकिन इसमें 1 बैठाने से 0 नहीं आएगा। इसमें क्या करना होगा, -1 रखना है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, -1 × 3 -3 × -1 × 2 -9 × -1 अब -5। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब -1 × 3 क्या होगा, -1, और यहाँ -3 या -1 × 2 +1, अब माइनस +9 -5, यानी कितना होगा, -1 -3 -5। जितना निगेटिव साइन वाला है उसको एक तरफ ले लेना है और पॉजिटिव साइन वाला को एक तरफ। यहाँ -9 + 9 दैट इज 0, यानी p - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब इसमें क्या करना है, जैसे वहाँ +1 में 0 आया था तो x -1 लिए थे, और यहाँ -1 में 0 आया है तो +1 लेना होगा। देयरफॉर x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अब देखिए ध्यान देखें, अब यही इसी x + 1 से इसको डिवाइड करना है। x + 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं किसमें, x³ - 3x² - 9x - 5, तो क्या होगा, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x³ और x² को +1 से करेंगे तो +x² हो जाएगा। यहाँ माइनस ये कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा -4x² - 9x और -5। मान ऊपर जो है डिट्टो वही लिख देना, उसमें साइन चेंज नहीं करना। अब x है तो -4x से कर देंगे, यहाँ हो जाएगा -4x²। अब -4x को +1 से तो -4x, अब फिर यहाँ भी साइन चेंज होगा। अब क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया -5x, अब -5। तो -5 से अगर हम करते हैं तो यहाँ -5x -5 हो गया। अब यहाँ प्लस कैंसिल होके 0 हो गया। अब आइए इधर, तब क्या लिखना है, जो px = अब यहाँ x + 1 है, x + 1, और इधर क्वेश्चन क्या है, x² - 4x + 5, x² - 4x + 5, सॉरी -5, प्लस नहीं है, क्या है, माइनस है। अब देखिए तो यहाँ क्या होगा, x + 1, और यहाँ 5 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5, और 5 में 1 से 1 माइनस कर देते हैं तो 4 हो जाता है। यहाँ x² - 5 -1, और यहाँ x हो जाएगा और -5। अब देखिए यहाँ हो जाएगा x + 1, और यहाँ क्या होगा, x²। अब -5 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -5x हो जाएगा। अब माइनस प्लस, यहाँ x और -5, यहाँ क्या होगा, x + 1, और यहाँ क्या होगा, इसमें x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x - 5, और इसमें +1 कॉमन आएगा तो यहाँ भी हो जाएगा x - 5, ठीक है। अब x + 1, अब x - 5 दोनों में है तो यहाँ x - 5 आ जाएगा, और फिर यहाँ क्या बचेगा, x + 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज
हमारे आपके बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।